गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं शीतल आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पर। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है और बहुत तेज़ बारिश हो रही है। आज ही संडे और कल रात में ही मैंने ऐसा सोचा था कि सुबह जल्दी उठ जाऊंगी और जल्दी से सारा काम निपटा लूँगी, क्योंकि आपको तो पता है संडे के दिन मैं हमेशा लेट ही उठती हूँ। बट हुआ यूँ कि कल रात में निशु बहुत परेशान कर रहा था, मतलब वो रात में उठ रहा था बार बार। नीनी करके वो 3-4 बार वो रात में उठा रोया फिर सोया, उठा रोया फिर सोया। मुझे समझ नहीं आ रहा था इसको हुआ क्या है। बट फिर सुबह आराम से सोता रहा वो। सुबह उसने कोई परेशानी नहीं करी। तो रात में जो वो सोया तो बहुत लेट हो गई थी और रात में उठना भी बहुत बार हो गया था, इसलिए सुबह बिल्कुल भी नींद नहीं खुली। मतलब अभी उठे हम लोग, अभी 9:30 9:30 लगभग हो गए थे उठने में ही। तो फिर बहुत देर हो गई थी, तो फिर सारा काम फिर लेट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज के दिन में क्या क्या होने वाला है। हम लोग उठे और हमारे पीछे पीछे निशु भी उठ गया था। और अभी निशु अपने पापा के साथ गया हुआ है ब्रेड लेने के लिए, क्योंकि सुबह उठा और सुबह उठ के वो ऑमलेट ब्रेड मतलब उसको पता नहीं क्या हुआ, उसको याद आ गई थी ऑमलेट ब्रेड की, तो वो बोल रहा था, इसलिए उसके पापा लेके गए हैं लेने के लिए। और मैं अब बनाऊंगी चाय। निशु उठा और उठते उठते मतलब वो बोलने लगा था कि भूख लगी है, उसको भूख लगी होगी। रात में वो परेशान किया तो सोया नहीं, पता नहीं उसको क्या हुआ, तो देखना पड़ेगा आज उसको। तो उठते से उसने उसकी मिठाई उठा ली थी और जितनी खानी थी उतनी खा ली और बाकी सब के टुकड़े टुकड़े करके रख दिए। चाय मेरी बन गई है, दूध गर्म करने रख दिया। और ये रात को मैंने राजमा भिगोए हुए थे। ये छोटे साइज के जो राजमा होते हैं ना, ये बारीक वाले राजमा स्पेशली मैं निशु के लिए लाई हूँ इस बार, ताकि इसको मैं मतलब रात भर में इसको भिगो के रखा था। अभी मैं इसको सीटी लगा दूंगी, थोड़ा सा नमक डाल के बॉईल कर लूंगी। तो उसको देना चाहती हूँ कि वो खाता है क्या दाना समझ के, क्योंकि छोटे छोटे दाने फुटाना, चना सिका हुआ या मूंगफली के दाने, इससे वो खाता है। तो ये राजमा भी शायद खाएगा, तो उसको थोड़ा सा टेस्ट लग जाएगा, इसलिए मैं लेकर आई थी इस बार। अभी मैं उसको बॉईल करने रखूंगी, उसको देख के देखते खाता है कि नहीं खाता है। और बाकी फिर लंच के लिए आज राजमा चावल बनाऊंगी। चलिए, तो निशु आ चुका है। क्या लेके आया? नहीं, क्या लेकर आया? पकड़ो इसको। हाँ, क्या है इसमें? ब्रेड है। और क्या है? अंडा। अरे बाप रे, अंडा और ब्रेड। ऑफिस का क्या बना के दूं तुझे? क्या बना के दूं? ऑमलेट ब्रेड बना के दूं। खाएगा? खाएगा। कितने खाएगा? एक के दो? एक ब्रेड के दो ब्रेड? एक ब्रेड का ऑमलेट ब्रेड खा लेगा? खा लेगा पक्के में? ऑमलेट ब्रेड, ठीक है। निशु के लिए मैंने ये ऑमलेट के अंदर मतलब अंडा फोड़ के उसमें नमक मिर्ची थोड़ी सी डाल ली है और फिर उसके ऊपर ब्रेड रख के इस तरह से कोट कर लिया। अब उसको बना लेती हूँ। वो इसी तरह से खाता है ऑमलेट ब्रेड। अगर सेपरेट ऑमलेट बना के उसको ब्रेड में लगा के दूंगी तो उतने अच्छे से नहीं खाएगा, बट ऐसे बाहर से लगा के दे दूंगी ना तो बहुत अच्छे से खा लेता है, इसलिए मैं उसको ऐसे बना के देती हूँ। बर्तनों से खेलते खेलते अलटने पलटने की सारी चीजें ना यहाँ वो फेंक देता है। मतलब ये चम्मच को भी ढूंढना पड़ता है मुझे, ये स्पैचुला को। इससे एक छोटा वाला है, वो भी पता नहीं कहाँ रख दिया। और ये जो तवा है ना छोटा सा, ये स्पेशली मैं निशु के ऑमलेट के लिए लेकर आई थी, या उसकी छोटी छोटी चीजों को सेकने के लिए, जैसे ब्रेड हुई, ऑमलेट हुआ, या और भी कोई चीज जो छोटी सी सेकनी हो, अपने को छोटा सा डोसा बनाना हो, इसलिए लाई थी। बट वो यूज कर करके, और सबसे स्पेशली तो निशु इसके ऊपर ऐसे ना चम्मच से घुमाता है, और चम्मच से घुमाने के कारण उसके ऊपर सारे निशान बन गए, तो उसका पूरा स्टिकीनेस खत्म हो गया है। बट फिर भी उसके काम की चीज तो हो ही जाती है। और ये तैयार हो गया निशु का। इसको मैं सलाम पकाड़ लेती हूँ, थोड़ा सा ठंडा होने देती हूँ। और निशु इंतजार ही कर रहा है कि कब उसे उसकी चीज मिलेगी। बर्तन अगर मैंने छिके में रखे हैं तो बाहर होके ही रहेंगे। चलो उसे दे देती हूँ, उसे भूख लगी होगी। चल आम्ही बसलो गरम है। गरम है, ठंडा हो दे, ठंडा हो दे, थोड़ा सा ठंडा। हाँ, थोड़ा सा ठंडा हो दे। हो, पापा देता है।
निशु बड़े पापा का कॉल, बड़े पापा का फोन है, बोल हेलो, बोल। आता नहीं खाओ। अच्छे से बैठो एक जगह पर। ये ठंडा है। निशु ठंडा ही है, बैठो एक जगह पे बैठ। खाओ फिर नहीं। चलो इधर आओ, चलो बैठ जाओ, एक जगह पे बैठ के खा लो, जल्दी से बैठो, मांडी खा लो ना बस। अले काय केली तू केली की ची केली? व्हेरी गुड। दीदी, दीदीचा फोन आला निशू, दीदी, प्रिंसू दीदी, बोल दीदी है, प्रिंसू दीदी, दादा, आर्यन दादा, हाँ हाँ, गाणं बघते, काय करते? गाणं बघते, ओले मोले बेटा। आणि दीदी काय करते? क्या डब्बा? आर्यन दादा आला, आर्यन दादा। राजमा जो मैंने भिगो के रखे हुए थे, इस पानी के साथ ही इसमें थोड़ा सा नमक डाल के मैं एक दो तीन सीटी लगा लूंगी ताकि थोड़े से गल जाए। हाँ हाँ बेटा। राजमा चावल के साथ मैं बनाने वाली हूँ लच्छा पराठा। तो उसके लिए मैंने गेहूं का आटा लिया है, इसमें डाला है थोड़ा अजवाइन, थोड़ा नमक और थोड़ा तेल, और उसे अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ और एक चिकना सा नरम सा आटा बना के तैयार कर लूंगी। राजमा पक रहे हैं। ये आटा मैंने लगा के तैयार कर लिया है, नरम है बहुत, मतलब बहुत नरम भी नहीं, नॉर्मल हम रोटी के लिए बनाते हैं वैसे ही। अब इसको मैं 20-25 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख दूंगी। अब तैयारी करते हैं राजमा बनाने की। मसाला एकदम सिंपल करना है। ये चीज़ें मैंने ले ली मसाले के लिए, टमाटर, कांदा, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च। इसका एक पेस्ट बना लूंगी और एक इसकी प्यूरी बना लूंगी टमाटर की। खा लो, रोटी उठाओ। पापा देता? ठीक है, दे दो पापा। पापा घर पे रहे तो खाना भी निशु का पापा के हाथ से ही चाहिए, खेलना भी पापा के हाथ से ही चाहिए, है ना बेटा? और ये आप क्या कर रहे हो? रोटी पका रहे हो निशु? एक बार देख लो। हाँ, उसने ना दुकान पे रोटी बनते देखी थी, तब से वो रोटी लेता है, पलटा लेता है और उसको खिला करते रहता है। हाँ, राजमा बनकर तैयार हो गए। चावल में लगाने वाली हूँ अभी, और अब रोटियां बनाऊंगी। तो सब्जी बन गई है, कुकर मैंने लगा दिया है। अब मैं बनाती हूँ पराठा। तो उसके लिए आटा भिगो लिया था, उसकी मैंने एक ले ली है और उसको पतला पतला गोल आकार में बेल लेती हूँ। जैसे हम रोटी बनाते हैं ना, बस थोड़ी सी पतली चाहिए। अब इसमें मैंने तेल लगा दिया है, हल्का सा सूखा आटा डालूंगी, इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। थोड़ा और तेल, मतलब तेल इतना कि पूरी रोटी पे अच्छी तरह से फैल जाए। अब हमें क्या करना है ना, एक तरफ से उठाकर ऐसे दबाते हुए, फिर उठाकर ऐसे, फिर उठाकर ऐसे, मतलब एक के ऊपर एक इसको रखते हुए बनाते जाना है। और हमारे चावल भी पकने पे आए हैं, 2 सीटी हो चुकी है उसकी।
ये सब अब ये जो मैंने बनाया था इसको इस तरह से रख के चिपकाते हुए हल्का हल्का खींचते हुए ऐसे गोल गोल रोल बना लूंगी। फिर इसको अब इसको मैं बेल लेती हूँ। इस पराठे को दोनों तरफ से अच्छी तरह सेक लेती हूँ। इस पे लगा लेते हैं अच्छी तरह से ऑयल। आप चाहे तो घी लगा के भी बना सकते हैं, बट मुझे ना घी के पराठे अच्छे नहीं लगते हैं, इसलिए मैं ऑयल से बनाऊंगी। जो भी निशु ने पराठा खाया था उसको मैंने सबसे पहले एक बनाकर दिया था, वो घी का था, उसे घी का पसंद है। इसको दबाते हुए सेक लेते हैं। और ये रही हमारी लंच की थाली, बढ़िया से राजमा चावल और साथ ही लच्छा पराठा। ये गेहूं का बना हुआ है इसलिए उतना ज़्यादा इसको मतलब ऐसा चूर चूर नहीं हुआ है ये, बट फिर भी अच्छा बन गया था। जैसा मैंने फर्स्ट टाइम बनाया तो बहुत अच्छा बन गया था। लंच करने के बाद निशु सो गया था और सोने के बाद जब वो उठा तो वो मतलब बाहर जाने की ज़िद कर रहा था कि बाहर जाना है, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि उसको छोटी सी पिकनिक पर लेकर जाते हैं। इसलिए हम लोगों ने उसे तैयार किया, उसकी बॉल उठे और फिर निकल पड़े थे गार्डन की तरफ। ये गार्डन थोड़ा सा दूर है, अच्छा गार्डन है और थोड़ा सा दूर गार्डन है, इसलिए सोचा कि चलो उसको पिकनिक ले जाते हैं आज। धीरे धीरे चलो बेटा। तो हम लोग पहुंच चुके थे गार्डन में और बारिश के कारण से झूले वगैरह जो छोटे झूले हैं वहाँ पर तो जाना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वहाँ पे जो नीचे गड्ढे हो जाते हैं वहाँ पे पानी भरा हुआ था। बट ये जो बड़े वाले झूले थे ना, मतलब अभी तो 1-2 साल में इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब दिखने लगी। जब लास्ट टाइम हम लोग आए थे तब बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छी कंडीशन में थे। तू कहाँ पे आया है? कहाँ पे? ऊपर कहाँ पे? सीढ़ी पे बैठा है निशु। हाँ गार्डन देख, फ्लावर देख, तेरे हाथ के पास में प्लांट, छोटा सा प्लांट बोलो प्लांट। हाँ बॉल। धीरे धीरे उतरो, नहीं वैसे नहीं करना, नहीं बेटा चलो नीचे उतरो, धीरे धीरे उतरो। इस गार्डन में हम लोग बहुत दिनों के बाद आए हैं, मेरे ख्याल से जब निशु भी नहीं था तब हम लोग आए थे यहाँ पर। बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है, यहाँ पे झूले भी बहुत अच्छे हैं, पर निशु बैठ ही नहीं रहा और मुझे भी नहीं बैठने दे रहा बिल्कुल। इधर आके तू आराम से बैठ सकती है। हाँ वो तो भागने में लगा हुआ है, ट्रैक बहुत अच्छा है ना यहाँ पे चलने के लिए। हटो, इसको बहुत मस्ती सूझ रही है आज। बहुत देर के इंतजार के बाद हमें एक झूला मिला है और मैं भागते हुए झूले के पास आई हूँ, क्योंकि हम लोग थोड़ा पीछे थे और फिर झूला खाली दिखा मुझे तो भागते हुए आई। निशु ने मैं पहले बैठी तो निशु ने बैठने ही नहीं दिया था। हाँ बहुत दिनों बाद ऐसे झूले पे बैठा है ना निशु। अभी अगर मेले में जाएंगे ना इस बार के, तब झूले में बैठेंगे। निशु जब से खूब सारा एंजॉय करने के बाद घर आते हुए हमने रास्ते में एक कैफे में बैठकर बढ़िया सी चाय पिया। काय दिसल निशुला? चंदू मामा भागलस। दिखाओ चंदू मामा कहाँ पर है, दिखाओ कहाँ पर है, कहाँ पर है निशु? ऊपर। कहाँ पर है बताओ हाथ लगा के। वो रहा चंदू मामा।
कितना सुंदर चांद दिख रहा है आज। आज निशु हम लोग खिड़की पे आए, लोग अभी जस्ट खिड़की के पास आके खड़े हुए और मतलब चांद दिखा, बहुत सुंदर लग रहा था। तो निशु को कहा कि निशु चांद देख, तो निशु क्या बोलता है, फोटो काढ़ू, मतलब चांद दिखते से इसकी फोटो निकालो। हाँ बहुत दूर है निशु। कितना दूर है चांद मामा अपने से? कितना दूर है? बहुत दूर है। होले पापा, हाँ बहुत दूर है। क्या किया? चंद मामा आजा आजा, बुलाओ, आजा चंद मामा। छोटे बच्चों की बातें भी कितनी मासूमियत भरी होती है ना। जब भी निशु इस तरह की बातें करता है कोई नई चीज़ को देखकर, तो हम दोनों ही अपने सारे काम छोड़कर उसके पास आ जाते हैं और फिर उससे बातें करने लग जाते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है जब बच्चों की हम लोग इस तरह की जो बातें सुनते हैं। चंद्रमा एकदम साफ और क्लियर दिख रहा था खिड़की में से हमारी, तो निशु इतनी मतलब बातें बोल रहा था, नई नई चीज़ें सीखने की कोशिश कर रहा था, नई नई बातें बोल रहा था। तो हम लोग उसी को लेके वहाँ पर कम से कम आधा घंटा हम लोग वहीं पर बैठे रहते हैं। तो इस व्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पर एंड। व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।